अरे कोई इशू नहीं, वो तो फिर क्रॉप कर देना आप लोग। निकाल बेटा, कॉपी निकाल। कहाँ तक करवा दिया बेटा अपना? ये अपना चल रहा था, वर्णों वाला काम हो गया था ना, मतलब उच्चारण स्थान आप लोगों की क्लास में करवा है ना? नहीं, मतलब वर्णों का काम हो गया है अपना। बोले तो अब उच्चारण स्थान करवाना है आप लोगों के लिए। क्योंकि ये वाली क्लास जो अपना यहाँ ये जो व्यंजन है, सॉरी ये वर्ण जो है, पीडीएफ पीपीटी व्यंजन, शायद हो गया था कल अपना कंप्लीट क्लास, जहां तक मेरे को लग रहा है वो कंप्लीट था। मतलब कंप्लीट है ना? व्यंजन वर्णों की संख्या होगी ना, तो इसका मतलब फिर कंप्लीट है। हाँ ये था ना, यही तो थी कल स्लाइड लास्ट, है ना? ये वाली स्लाइड लास्ट थी ना अपने लिए कल। ओके कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इधर ले लो बेटा, आप बैठ जाओ। अब अच्छा फिर बेटा इधर आ जाओ, और लेकिन थोड़ा थोड़ा यूं ले लेना, गैप कम कर दो जल्दी जल्दी। उच्चारण स्थान अपने लिए चलेंगे आज, है ना? चलो बेटा, अच्छा किस किसने उच्चारण स्थानों वाली क्लास तो देखी है? ये 9th का होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, 9th वाला होना चाहिए। इसको कर देते हैं 9th ही, ठीक है? अच्छा कल तक अपन ने कंप्लीट किया था। हाँ बेटा बोलो, इशू है कुछ? हाथ ऊपर कर रखा, मैंने कहा कुछ इशू है। हाँ बेटा जी, अपना वर्णों वाला काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है? वर्ण पता होने चाहिए, उसमें स्पेशली माहेश्वर सूत्र जरूर याद कर लेना, ठीक है? माहेश्वरी सूत्रों को पूरा का पूरा 1 से लेकर के 14th बोले तो अयुण से लेकर हल तक कंप्लीट होना चाहिए। वो सबके माइंड में लिख लो, छाप लो, चाहे टेटू वाले के पास में जाकर के टेटू करवा लो, ठीक है? बट वो होना चाहिए सबके दिमाग में। अगर वो है तो फिर टेंशन नहीं करना। आ जाओ, उच्चारण स्थानों की अपन बात करेंगे। देखो उच्चारण स्थान वाली इस क्लास में सबसे पहले अपने जो लाइनिंग पढ़ने वाले हैं, उच्चारण स्थान है क्या? कहां से आते हो भैया आप? मतलब कौन से मोहल्ले से आते हो? तो कौन सी जगह है? सायला में कोई जगह भी तो होगी। हाँ, अम्बे माता मंदिर के सामने। बेटा कहां से आते हो? बैठ दो बेटा, कृषि मंडी के सामने बैठ। ठीक, आप सैम, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं। अब देखो, आप जहां जहां रहते हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं, ये अलग से तरीका नहीं, अलग मतलब एक अलग डिफरेंट नहीं होगा कि हाँ ये स्पेशल वहीं से है? तो उस जगह से बिलोंग करता है। इसके जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, आप हमें कह सकते हो कि जयपुर वासी। अब अपन जैसे मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, अपन को कह देते मारवाड़ी, है कि नहीं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं राजस्थानी, बिहार से आ गया तो बिहारी, है? हरियाणा से आ गया तो हरियाणवी, पंजाब से आ गया तो पंजाबी, कह सकते हैं उनको। सेम टू सेम उच्चारण स्थान भी थोड़ा सा बस इसमें यह है, इसको अपन एजुकेशन में ऐड कर देते हैं। उच्चारण स्थान बोले तो जिस जगह से उस वर्ण को उच्चारित किया जा रहा है, बोला जा रहा है, साउंड निकाला जा रहा है, वो उस जगह का उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। सीधी सी बात है,
ठीक है, आगे आओ, बात करते हैं उच्चारण स्थान की। सीधी सी मैंने अभी यही बात कही है कि वर्णों को जिस स्थान से उच्चारित किया जाता है वह स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। किसका? उस वर्ण का, स्पेशली जहां से वह बिलोंग करता है। नॉर्मली अगर कोई पूछे तो 7 है। बात करते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार। अगर संस्कृत में कोई उच्चारण स्थान पूछे ना, कि नॉर्मल सामान्य तो कोई पूछ ले, बताओ उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आप बता देना 7। लेकिन वही पूछे नहीं 7 तो नहीं है, कौन कौन से बताओ, तो अगर वो 7 नहीं है या डाउट करे तो बोल देना भाई 8 है। अब वो बोले 8 क्यों बताया, पहले 7 क्यों बताया? कि 7 तो नॉर्मली और 8 पाणिनि शिक्षा के अकॉर्डिंग। अब पाणिनि शिक्षा के अकॉर्डिंग 8 क्यों हो गए, ये सोचने वाली बात है। मतलब एक बढ़ गया है, कौन सा बढ़ा उसकी भी जानकारी लेते हैं। वहां लिखा हुआ पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत कि 8 स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 पर उरह। अच्छा, उरह जो है ना, ये उरस नामक उच्चारण स्थान है। उरस हृदय को कहते हैं। ये फेफड़े नहीं, अपने फेफड़े, अगर फेफड़े से जोर नहीं लगाओगे ना तो हवा बाहर नहीं आएगी, और जब तक हवा आपके यहां से निकल के यहाँ नहीं आएगी ना, तब तक कोई भी साउंड नहीं बन सकता, प्रॉपर तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सभी उच्चारण स्थानों में हेल्पफुल होता है, इसीलिए। दूसरे नंबर पर है इसमें कंठ। ठीक है, कंठ की तुरंत बाद में आती है बात में शिरस। शिरस बोले तो मूर्धा। कहां है ये भी अभी जानकारी लेंगे। जिह्वामूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। लाइन को पूरा कवर कर लीजिएगा एक बार मेरे कहने से, मेरे पीछे पीछे बोल लेना। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 उच्चारण स्थान है वर्णों के। नंबर 1 पर हृदय को कहा है, फिर कंठ कहा है, शिरस अर्थात मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। अब ये कहां कहां है, इनकी अगर मैं जानकारी दूं तो देखो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बिल्कुल फेस है आप लोगों का, ये है कि नहीं। एक बार ना गाल पे थप्पड़ पड़ाता है जो सारा का सारा छपा पड़ा है। अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से इसको, तो ये ऐसा है जैसे कि आपकी खोपड़ी को जो आधा काट दिया गया है। ये नाक है, ये होठ है, ये दांत है, ये जीभ है, ये आपके मसूड़े आ गए, ऊपर का जबड़ा और ये नीचे का जबड़ा। आजा बेटा, ये नाक जो ना, नाक के छेद आकर के यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट आ गया, और ये आपका कंठ है। क्लियर है मुझे लगता है कि नहीं? दिख रहा है सभी को? चलो, सबसे पहले क्या बात कही थी इन्होंने? कंठ बताया था। कंठ यहीं, अभी तो यहीं थे बेटा तुम। अच्छा, वो स्कूल टाइप पर थे, कोई इशू नहीं। कंठ है, ठीक है। देखो, माइंड हियर माय डियर, कंठ। इसके बाद में तुरंत मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये होठ, ये दांत, दांतों के मसूड़े, मसूड़े के ऊपर जो ये नहीं, ऊपर वाला तलवा जिसे अपन कहेंगे। अब तलवा कहते हैं तो तालु समझ में आ गया है? तो ये जो ऊपर वाली छत है ना मजबूत, ये वाली, कोई बात नहीं है, लगा ले। दांतों के पीछे मसूड़े, और मसूड़ों के ऊपर जो ऊपर का जो जबड़ा है, ये मान के चलिए जबड़े की हड्डी जहां तक आ रही है वो आपका तालु वाला उच्चारण स्थान। तालु के ठीक पीछे चेक करो, जीभ लगा के, बहुत सॉफ्ट पार्ट है, और वहां पर जो नाक के ना दोनों छेद जाकर के मिल रहे हैं मुंह में। ठीक है, ये देखो ये मिल रहे, ये नाक के छेद ही आ रहे हैं यहाँ पर। ये तो ये जो पार्ट है जहां पर सॉफ्ट है उसको आप कह देंगे मूर्धा। ठीक है, मूर्धा के बाद में बात करते हैं ये सफेद सफेद दांत। ठीक है, दांतों के आगे का कवर ओष्ठ, और इसी के बाद में बात करता हूं नाक, जिसमें गोरी नथ पहनती है ना, नासिका,
और जहां से जीभ शुरू होती है, जहां से आपकी टंग शुरू हुई है जीभ, वो जिह्वा का मूल, मूल बोले तो जड़, किसकी जड़? जिह्वा की जड़, तो जिह्वा मूल इसको अपन ने कह दिया है। ठीक है, एक एक उच्चारण स्थान सबके माइंड में क्लियर है। कंठ, ये जिह्वा मूल, ये मूर्धा, मूर्धा कहाँ है? कोमल पार्ट ऊपर के साइड पे, और जो हार्ड पार्ट है उसको तालु कहा है। फिर दंत आ गया, ओष्ठ आ गया, नासिका, नासिका नाक। ठीक है ना, स्टूल चेंज कर ले बेटा, तेरी सीट इधर बैठ जा प्लीज, आजा बेटा, लास्ट वन, चलो। इससे क्या थोड़ा क्लास में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये रहेगी ना बेटा, और इससे आपको भी फायदा है। चलो आ जाओ। अब सबसे पहले बात करते हैं, कॉपी पेन खोल करके रख, ओपन करके रखना, और ये जो नहीं लिखा है उसकी चीजों को लिख लो, मैं वापस भेज देता हूं इसको, एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग। ये लिख डालो सारा कुछ, जल्दी करो। अच्छा, YouTube वाली क्लास से लिखा हुआ था। अच्छा, लेकिन एक काम करना, तो फिर ये भी ठीक रहेगा, YouTube पर एक क्लास लगी हुई है ना, तो वहां से लिख लेना, आप एक काम करना है, ये हो जाएगा, यही ठीक रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो वहां से जरूर लिख लेना, मैं मंडे को आपकी नोटबुक चेक करूंगा। ठीक है, चल अब आ जाओ बात। आओ तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, देश के नौजवानों, देश को आगे बढ़ाते हैं। देश को आगे हम लोग ही तो बढ़ाएंगे, हैं? अरे हम बढ़ेंगे तभी तो देश को आगे बढ़ाएंगे, अगर हम ही टिंगे विंगे से आए तो देश को कहां से बढ़ाएंगे? बात कर लेते हैं क्लास में बेटा। भाई सबसे पहले अपन कंठ को लेते हैं, तो कंठ कहां से है भाई साहब? गला, ये कंठ है। गले से कौन कौन से वर्णों को आप बना करके बोलते हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखो ना, अब इसने कंठी क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि अकेले कंठ का यूज होगा यहां पर, और किसी भी पार्ट का यूज नहीं होगा। किसी वर्ण का अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो केवल कंठ का ही यूज हो रहा है और किसी का नहीं होगा। आओ जरा कैसे बात करते हैं, फॉर्मूला याद रख लेना, मेरे साथ में रिपीट कर लेना। अकुह विसर्जन्यानाम कंठः, आराम से एक एक करेंगे। अकुह विसर्जन्यानाम कंठः, अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। बेटा जी इसको लिख लेना, ठीक है, ध्यान से। हाँ, लिखा हुआ है अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है तो क्लास में से देख करके जरूर लिख लेना। ओके बेटा जी, चलो। अकुह विसर्जन्यानाम कंठः, मैंने देखा शायद मैं ऊंचा सुनने लगा, आवाज ही नहीं आई, है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है बेटा ये? वेरी गुड, अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। ये क्या कहता है कि भाई जितने भी इसमें यहां तक के जितने वर्ण आए हैं, ध्यान से समझ लेना, जितने अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे लगभग 11 के आसपास फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन उच्चारण स्थानों में, तो 11 फार्मूलाज में लास्ट वाला या नाम, आ नाम, इसको हटा देना, और इसके पहले जो भी चीज बची है ना, ये समझ लीजिएगा कि वो सारे अपने इस ही उच्चारण स्थान से उच्चारण किए जाते हैं। अब देखो इसके पहले क्या क्या बच गया? अ, कु, ह और विसर्जनीय, ध्यान से देख लेना। अ, कु, ह, विसर्जनीय। विसर्जनीय विसर्ग का ही दूसरा नाम है। विसर्जनीय विसर्ग का ही दूसरा नाम, और विसर्ग भी कौन सी? पूरी विसर्ग, पूर्ण विसर्ग। क्लियर है? आओ जरा आगे बात करते हैं। अ बोले तो पूरे के पूरे अ, रे दीर्घ प्लुत सारे बोल के देख लो। ए, आ, कहीं कंठ के अलावा और कुछ मिला? जीभ कहीं पर टच हुई? नहीं ना, है? सीधी हवा निकल रही है कंठ से, आ सीधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा कु बोले तो, कु बोले तो, कु बोले तो कै वर्ग, ध्यान से समझना।
तभी मैंने कहा था उदित कूचू टू तू पू पढ़ा था वहां पर अपन ने, इसलिए मैंने बार बार जब कभी भी अपने आगे आने वाली काम में आती है ना कोई वर्ड, मैं उसको हैशटैग लगा देता हूँ, इसको याद रखना काम आएगा। इसलिए उसी टाइम की समझ लो कि सर ने अगर कहा ये काम आएगा तो भाई साहब इसको तो पता हमें चलना चाहिए, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आओ तो लाल पेड़ो, हमने कहा कू बोले तो क ख ग घ ङ, आगे कुछ दिखा है, ये भी कंठ से उच्चारण होगा। और ये विसर्जनीय कहने का मतलब विसर्ग। अब देखो एक छोटी सी चीज आप लोगों को मैं नोटिस करवाता हूं, छोटी सी चीज नोटिस मैं करवाता हूं। अगर आप लोगों से पूछे कै का उच्चारण स्थान क्या है, क्या बताओगे? आपसे पूछे है का उच्चारण स्थान क्या है, क्या बताओगे? ध्यान से समझना। अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग, कंठ। प्रश्न सीधा सिंपल सा है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। सही बात है, प्रश्न यही होना चाहिए, तभी कंठ बताएंगे। प्रश्न क्या होना चाहिए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अगर यह प्रश्न हो तो ही हमें कहना है कि कंठ। अगर चेंज हो जाए क्वेश्चन तब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात आएगी, वो आगे आएगा अपने लिए इसी क्लास में। ठीक है, आओ जरा। अच्छा लेकिन सर आपने कह तो दिया है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो क्या विसर्ग को विसर्ग ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ये मैं हुआ है ये, अब इसको ऐसे थोड़ा कहेंगे कंठ विसर्ग, तो क्या कहेंगे? अरे कुछ साउंड सा, कंठ है के जैसा सिमिलर साउंड आया, इसका है के जैसा सिमिलर आया ना, इसलिए देखो इसको कंठ में ले लिया गया है। भाई 8वीं पास करने के बाद में पता चल रहा है कि भाई 9th क्लास, अब चाहे कहीं से पास करके आओ 8वीं, आरबीएससी, सीबीएसई, एमबीपीएससी, बोले तो मतलब कि बीपीएससी, कहीं से भी करके आ जाओ, कोई से भी बोर्ड से पास करके आ जाओ 8वीं, इसका मतलब क्या है? 9th क्लास में आ गया है, उसको 9th में ही लेना है। तो अगर विसर्ग का उच्चारण अगर अपन कर रहे हैं तो है अगर आ रहा तो इसका मतलब कंठ से ही है। क्लियर है? देखो जरा, कंठ, कभी हम राम शब्द भी पढ़ेंगे ना तो राम है, अपन रामा वो भी पढ़ेंगे, हरि शब्द पढ़ेंगे हरि ही है, तो है तो आएगा ही वहीं पर। प्रश्न पूछ ले विसर्ग का उच्चारण स्थान तो आपको कंठ बताना है का उच्चारण स्थान कै ख ग ग ए आ। अच्छा आ क्यों बोला मैंने? प्लुत, रस्व दीर्घ प्लुत, 3 है ना, इसीलिए। आ जाओ जरा इसके आगे वाली चलते हैं। ये फार्मूला याद कर डाला तो भाई साहब उच्चारण स्थान, इसको समझ लेना, बस इतना सा समझना, बाकी सब जिंगा लाल। ठीक है, और ये नीचे वाला नहीं लिखोगे, इसको अगर छाप लोगे तो भी काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर आता है अपने लिए तालु। थोड़ा सा सिंपल सा फार्मूला लगाओ, ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु। मैंने आपसे एक बात कही थी अभी जस्ट फार्मूला पहले वाला पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि आ नाम को छोड़ दो और बाकी जो भी रहे वो होगी। क्लास पूरी, अब आए के क्या करना था? क्यों आए हैं? दांत दिखाने के लिए, दांत दिखाने के लिए है ना? बोल बेटा, बोल बेटा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है क्या ये हमारे बोर्ड में आएगा क्या? अच्छा मैं ये कहता हूँ, रोजाना खाना खाते हो? कभी किसी ने पूछा प्रश्न में, क्वेश्चन आया कहीं बोर्ड पर, एग्जाम में कहीं पर, फिर क्यों खाते हो? ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि रोजाना खाना खाते हो? नहीं ना, फिर क्यों खाते हो? सबसे बड़ी बात है, जैसे तुम्हारी बुक है, अब बुक पे लिखा हुआ संस्कृत है, तुमसे कभी पूछा तुम्हारी किताब का नाम क्या है? कभी पूछा है कि उसमें भूमिका लिखी हुई है किताब में, फ्रंट पेज पे जो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 पेज पर, तो वहां पर लिखा रहता है प्रस्तावना, भूमिका,
और उसमें रहता है इंडेक्स, मतलब विशेष सूची, पाठ की विवरण। कभी पूछा चैप्टर परीक्षा में? किसी ने पूछा है कि पहले पाठ का नाम क्या है, 7वें पाठ का नाम क्या है? वो क्यों पढ़ते हो? चलो आज लॉजिक बता देता हूं। वो जो आप लोगों के लिए लिखा रहता है वो इसलिए रहता है ताकि आगे आप क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता चले। 9th में अपन संस्कृत शुरू कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में है क्या। हम सही तो जानते हैं कि नहीं, है कि नहीं, वो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए ये जो स्टार्टिंग की लगभग 8-9 क्लासेज जो अपनी रहेगी ना, जिसमें अपने संस्कृत परिचय से लेकर के उच्चारण स्थान खत्म होने तक, शायद मेरे को लगता है 5 या 6 क्लास अपनी हो जाएगी। तो 6 क्लास तक का जो कंटेंट है ना, वो हमें बेसिक नॉलेज लेने के लिए है, ये समझो। क्योंकि संस्कृत जो ना, ये प्योरनेस पर वर्क करती है। प्योरनेस बोले तो बिल्कुल प्योर, 1% भी प्रोनाउंसिएशन में डिस्पुट मामला नहीं होना चाहिए। अगर डिस्पुट हो गया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा फिर वो, है कि नहीं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का। ये बोर्ड में नहीं आएगा, बट ना ये उच्चारण स्थान तो है आप लोगों के, हाँ उच्चारण स्थान है, ये वाला टॉपिक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। आ जाओ। इचु ऐसा नाम तालु, मैंने कहा इस आनाम को छोड़ दो, ठीक है। बाकी बचाओ कंटेंट ई चू या स, ये सारे वर्ण इसमें आ जाते हैं, लिखा हुआ है। आओ जरा, कौन कौन से हैं? ई ह्रस्व दीर्घ प्लुत सारे, ठीक है। चू बोले तो चा वर्ग, च छ ज ज ञ, या को नाक से बोलो ञ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है इसका, ञ, ठीक है। आ जाओ जरा, या और अच्छा कौन सा स है ये? अच्छा तालव्य के अलावा क्या जानते हो? स शंकर वाला, स सलजम वाला, ये स सड़क वाला है। वाह मेरे शेर, 2 चांटों वाला इनाम तेरे को। आ जाओ, देखो इधर, आज के बाद में इसको अपन स शंकर वाला या स सलजम वाला नहीं कहेंगे, इसका आज के बाद इसका नाम है एक स्पेशल, और वो है तालु वाला या तालव्य। इसका नाम निकाल दिया आज अपन, देखो कितने बड़े हो गए अपन, है मतलब आजकल अपन किसी का नाम बना रहे, वो फेमस नाम हो रहा है, तालव्य इसका नाम है आज के बाद, ठीक है। अगर ये पूछ लिया कि बताओ ये कौन सा स है, तो बता देना तालु वाला स या तालव्य शकार, ठीक है। आलू वाला नहीं, तालु वाला ठीक है बेटा। आ जाओ आगे बात करते हैं। नंबर 3 पर अपनी लिस्ट रहेगा। बस एक काम करते हैं, स्कोर देख लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास देख लेंगे ना, ठीक है। तो अपना क्लास शुरू हुआ था 4 बजे, नालायक को भी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ अपनी क्लास को। कब भाग रहे हो? पूरा पढ़ेंगे? नहीं नहीं पूरा पढ़ेंगे मूर्धा से। अच्छा मूर्धा कहाँ बताया अपन ने? तालु के पीछे वो जो सॉफ्ट पार्ट है, जरा जीभ लगा के चेक करना, है क्या सबके मुंह में? यू टंग को यू करके ट्विस्ट करके रुक पर लगाओ, है ना। आ जाओ बेटा भावेश, आगे सामने देख। मूर्धा का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो ये है अपना, ऋतु रसाणाम मूर्धा। आणाम को हटा दो, बच गया क्या? ऋतु रस, ऋतु रस, ये अपने लिए बिल्कुल इजी से अपने लिए पड़ जाएगा। देखो इधर, री आपका ह्रस्व दीर्घ प्लु तीनों प्रकार का कहां से उच्चारण किया जाएगा? कहां से किया जाएगा? अगर पूछ ले कि री का उच्चारण स्थान क्या है, क्या बताओगे? मूर्धा। टू बोले तो ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। अच्छा जब मैं पिछले प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया करता था ना ऑनलाइन, तो ज्यादातर बच्चे जब कमेंट करते थे ना, इसको पता क्या लिखते थे? ड। वो पता कैसे कमेंट करते थे कि सर ये ड वाला जो है ना, ड वाला
ऐसे डी से डी लिख देते थे, ड, क्योंकि हिंदी टाइपिंग नहीं होती है ना, कभी कभार फोन में होती है सबके, लेकिन पता नहीं होता किसी किसी को, तो कहते सर ये ड वाला। मैं ड वाला कौन सा भाई, ये वाला? हाँ सर ये ड नहीं है, मुर्दा वाला। ये बढ़िया, नहीं ये बढ़िया जोक था बेटा तेरी तरफ से। ये अणा क्या है, अणा, अणा नहीं अणा, अणा 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 ऐसे करते हो, ए को हटा दो, अणा है कि नहीं, ये वाला। बा आओ जरा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ऋतु रसाणा मूर्धा, री टू टैवर्ग टठ डडना र और। अब ये कौन सा सर पता है? जब मैं पढ़ता था ना स्कूल टाइम पर, तब हमारे गुरुजी ने पता है इसकी क्या पहचान करवाई थी, क्योंकि आप लोगों को जैसे पूछते रहते थे ना हम, तो मैं ही पता है, अरे बेटा अभी रुको, तुम्हारे लिए इतना ही है कि इसका पेट कटा हुआ है, इसको बोल दो पेट कटा सा है। पेट कटा हुआ ना इसका, ये पेट है इसका, ये पेट, अब ये कटा हुआ है भाई। पहचान करने का सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। तो सर ने इसकी पहचान करवाई हमको, षटकोण पेट कटा से। लेकिन इसका पेट हमें तो नहीं पता ना, हमें पता है भाई इसका पेट कटा हुआ है, लेकिन इसको पेट कटा सकार नहीं बोलते। कौन सा बोलते हैं? मूर्धा वाला से। तो हम लिख देंगे इसमें मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धा वाला, मूर्धन्य या मूर्धा वाला। अब तक अपन ने 3 शय में से 2 शय पढ़ लिए हैं। एक तो तालव्य शकार, बिल्कुल रुक जा जरा, और इसके बाद में ये आ गया आपका मूर्धा वाला श आओ जरा। ओहो अंडू नहीं आएगा ना, चलो दोबारा लिख देते हैं। आगे चलो जरा बात कर लेते हैं। इसके बाद में दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण, दांत। अब सर दांत से तो कैसे बोले, दांत से कहां बोलने में आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि जहां से टच करके उच्चारण करवाया जा रहा है। अब टच किसको कह रहे हैं? जीभ को। ध्यान रखना, मुंह में मतलब अपने पेट के अंदर से या फेफड़ों से हवा बाहर निकाल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं रुकावट जीभ के द्वारा कर रहे हैं। जीभ से रुकावट करके और फिर किसी उच्चारण स्थान को टच कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उस उच्चारण स्थान के सहारा लेकर के अपन उसको वर्ण को बोल रहे हैं, वह उसका उच्चारण स्थान। अब दांतों का सहारा लेकर के अपन बोले तो लिखा हुआ है री तू लसानाम दंताहा। ली एक स्वर है जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तू बोले तो तैवर्ग त थ द द न ल और श। ध्यान से समझना, इस स का आज के बाद में नाम होगा दांत वाला स या दंत्य सकार। दंत्य, अच्छा ठीक है, वो आप करते नहीं हो, ये गड़बड़ मामला है, तभी मैं कर रहा हूं। आओ जरा देखो, ता ता था द ध न, दांत पर 5 में टच हो रही है अपनी जीभ। री चेक कर लो, टच हो रही है जीभ अपनी। ल टच हो रही है अपनी दांतों पर जीभ, करेक्ट। अब आओ जरा सर, से में दांत कहां टच हो रहे हैं? आओ, से दांत बंद है, दांत बंद है, से क्लियर है। अच्छा इसको बोलना जरा, देखो इसको बोलना, ये कौन सा है? तालु वाला। जब तालु वाला है ना तो दांत नहीं बीचना है, इसमें बोलना है श। हवा जो ना गैस, मुंह में से गैस पास कहां से करो? मसूड़ों के ऊपर जो तालु है ना वहां से। जीभ को तो ऐसे कर लो, घुमाओ, और फिर जीभ हवा वहां से निकालो, श श, ऐसे करो श श है। और देखो इधर, कोई बात नहीं, मैं सब क्लियर, बहुत जब प्रैक्टिस करोगे सब हो जाए। अब ये मूर्धा वाला है, मतलब मूर्धा बोले तो यहां से गैस पास करनी है। देखो इधर क्लियर कर देता हूं, ये जीभ है,
अब इसको क्या करो कि हल्का सा ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, इतना सा गैप रखो कि हवा निकले बस तालू से। निकालो श। अब इसको थोड़ा यहां से नहीं, अब इसको घुमाओ और जीभ को यहां करो। अब देखो जीभ को, ये तालू, ये मूर्धा यहां था ना, तो इस जीभ को भी यहां से इसको ट्विस्ट करो और इतना सा गैप यहां रखो। श। डिफरेंट हुआ? डिफरेंट है। अब दांत से बोलोगे इसको तो स, श, श, स। डिफरेंट है। चलो आ जाओ। ठीक है बेटा जी, तो ये रहेगा आपका दंत्य सकार। तू तक मामला कंप्लीट है। आ जाओ। बात करते हैं होठों से उच्चरित होने वाले, तो उपूप दमान्या नाम ओष्ठौ। कौन कौन से वर्ण आते हैं यहां से? देखो आराम से बेटा, आनाम के लिए मैंने कहा था आनाम को हटा देना, यही कहा था ना, बाकी बचा हुआ सारा इसका कंटेंट है। ऊ रस्व दीर्घ प्लुत सारा। अब देखो यहां पर पू बड़ा है, ऊ बड़ा है इसमें, जबकि बाकी सब में छोटा था। इसका मतलब क्या कि इसमें एक ऊ एक्स्ट्रा है? तो एक ऊ को जब इधर से निकाल देंगे ना इसमें से, तो ये रह जाएगा यहां पर और ये बन जाएगा छोटा। तो इसको छोटे को तो यहां ले आओ, तो प फ ब भ म आ गया। और इधर आओ, ऊ पद्मानीय, ये रहा पद्मानीय। क्लियर है? आप लोगों से एक छोटा सा सवाल रहेगा, छोटा सा, ये उपदमानीय पूर्ण विसर्ग है या अर्ध विसर्ग? अर्ध विसर्ग। अरे भाई पूर्ण विसर्ग तो छोटे छोटे दो गोले पूरे थे, पूर्ण विसर्ग तो ये है, अर्ध विसर्ग तो ये वाली है, ये देखो ना, ये अर्ध विसर्ग। कोई बात नहीं है, याद रखने वाला मैटर नहीं था ना, इसलिए याद नहीं रखा है ना। जबकि मैं कह रहा हूं याद रखो, कभी भी काम आ सकता है। मैंने ये भी कहा था कि अगर बाजार में सब्जी लेते रहोगे तो पूछ लूंगा, बताना पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ आजा, मम्मी के पास में रहोगे तब भी पूछ लूंगा, पता क्यों? फिर नहीं बताओगे तो फिर मैं यही कहूंगा कि देखो इसको पढ़ना तो है नहीं, ठीक है। और मैं ये कहूंगा आपसे कि आप जो इसको ना रोटी बनाने में अपनी हेल्प ले लो, इसकी सीधा से रोटी बनवाओ, सब्जी बनवाओ, दाल तड़का लगवाओ, सब्जी कटवाओ, प्याज कटवाओ, सबसे बढ़िया तो प्याज कटवाओ, इससे जो इसके आंखों में से आंसू आए, पता तो चले कि मम्मी जो कितनी मेहनत करके खाना बना रही है और हम नालायक दुष्ट गधे कहीं के हैं। आ जाओ जरा, चलिए। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये अगर अर्ध विसर्ग है तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? इस अर्ध विसर्ग का उपदमानीय, और इस अर्ध विसर्ग का नाम है जिह्वामूलीय। नालायक, सुधर जा। चलो आ जाओ। ऊ रस्व दीर्घ प्लुत उच्चारण स्थान क्या बताओगे? ओष्ठ। पू बोले तो पैवर्ग प फ ब भ म, उच्चारण स्थान क्या बताओगे? ओष्ठ। और मैंने कहा उपदमानीय। अच्छा, उपदमानीय क्या था? प फ के पहले आने वाली अर्ध विसर्ग को हम उपदमानीय कहते हैं। क्लियर है? चलो जी भाई साहब, आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़ जाए। हाँ, उस दिन मैंने कहा था कि जब उच्चारण स्थान में पढ़ाऊं तब ये पूछ लेना कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, प्रोनाउंस कैसे करना है, खफा नहीं करना है, रुक जा। अगर ये प के पहले है तो इस प को ही बोलेंगे, पप्प, ऐसे करके, पापा नहीं, पप्प। जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे ना अपन तो वहां आएगा ये, ठीक है। तो वहां एक बार इसको चेक कर लेंगे, लेकिन इसके पहले तो पप्प और फ के पहले तो फप्फ, बिल्कुल पप्प
फ, इसको ऐसा डबल बार उच्चारण ले लेंगे इसका, ठीक है। और कै के पहले है तो क और ख के पहले है तो ख, ठीक है। पूरा ख नहीं करके उसका आधा सा साउंड इसका ले लेंगे। क्लियर है? चलो, हाँ बेटा, अच्छा यस सर बोला था, क्लियर है। मतलब सवाल पूछो तो वो तो धीरे से साउंड आएगा, और जब कुछ अनाप शनाप बिना बात का अगर कुछ बुलवाओ तो आ गया। एक बार एक काम करते हैं, रिपीट कर लेते बेटा ना। कंठ से उच्चारित होने वाले का फार्मूला क्या था? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। एक बार मेरे बाद में बोलेंगे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ कंठ से, क ख ग घ ङ कंठ से, आपका ह कंठ से और विसर्ग कंठ से। क्लियर है? आगे बढ़ना जरा। आपके नंबर 2 पर हमने पढ़ा तालु से उच्चारित होने वाला फॉर्मूला क्या था? ईचु यसा नाम तालुहु। ई चू च छ ज ज य और श। श कौन सा? तालव्य शकार। आगे बात करते हैं आपका मूर्धा से उच्चारित होने वाला, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टू टठ ड ण र और श। कौन सा श? मूर्धा वाला स है। इसके बाद में बात करते हैं दांत से उच्चारित होने वाले, तो ऋतु लसानाम दंताः। री तू बोले तो तथ द न और ल और श। कहां से उच्चारित हुआ? दांत से। इसके बाद में होठों से, तो आपके आते हैं उपूग धमानिया नाम ओष्ठौ उ पू प फ ब भ म और उपधमानीय। अच्छा, उपधमानीय कौन सी अर्ध विसर्ग? जो प फ के पहले आ रही है वो उपधमानीय विसर्ग है, और इसका उच्चारण कहां? होठों से। क्लियर है? चलो। अच्छा गुरु जी, होठों से कैसे? देखो, ऊ बोलो, ऊ प फ ब भ म। होठों का है यूज, इसीलिए। अच्छा, होठों के अलावा किसी और का है? नहीं है। ऑब्वियसली, मतलब ओष्ठ से इसका उच्चारण है कि नहीं? चले आगे? नहीं, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नहीं नहीं, बस बस। अरे बेटा, फिर पता है क्या है, जब मटके में पानी पूरा भर जाता है ना, तो फिर वो उजलने लगता है। तो आज का ज्ञान इतना ही काफी है कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा कि चेतन जी ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया पता ही नहीं क्या पढ़ाया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।